Hello everyone, how are you all? So in this video we are going to discuss full detail about Aditya L1 and the full inner details about the sun. So basically हमने सबने जो है वो सेपरेशन के बारे में सुना है कि सेपरेशन, फर्स्ट स्टेज सेपरेशन, सेकंड स्टेज सेपरेशन एक रॉकेट के अंदर होता है. सो ये होता कैसे है? बेसिकली जितने भी सैटेलाइट्स है ना, उनको लॉन्च करने के लिए जो है वो एक लॉन्चिंग रॉकेट लगता है जिससे PSLV, पोलर सैटेलाइट लैंडिंग व्हीकल, जिसके थ्रू ये अर्थ से लैंड करते हैं. एंड कुछ डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेने के बाद ये इग्नाइट होते हैं और पहला स्टेज सेपरेशन होता है. पहले स्टेज के अंदर जो है वो रॉकेट अलग हो जाता है. सेकेंड स्टेज सेपरेशन में जो लैंडर होता है एंड जो सैटेलाइट होता है उसके आसपास से जो एरिया होता है, जो कवर्ड होता है, वो हट जाता है और दूसरा स्टेज इग्नाइट हो जाता है, यानी जलता है. उसके बाद जब थर्ड स्टेज सेपरेशन होता है तो आप एज अ वीडियो में देख सकते हैं, जो अगेन थर्ड पार्ट है वो इग्नाइट होता है. एंड फाइनली जो फोर्थ स्टेज सेपरेशन होता है उसमें लैंडर के और रोवर सिर्फ बच जाते हैं और बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं वो सब हट जाते हैं. सन जो है वो लगभग पृथ्वी से 108 गुना ज़्यादा है पृथ्वी के डायमीटर से. और अर्थ जो है वो सन के अंदर 13 लाख अर्थ जो हैं वो समा सकते हैं. सन जो है वो कई स्टडीज़ के अकॉर्डिंग लगभग 460 साल पुराना है, 460 ईयर्स ओल्ड. एंड एक सन जो है वो एक बहुत ही ह्यूज गैस है स्पेयर का, जिसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रेविटेशनल फोर्स है. सन के अंदर इतनी एनर्जी है जो कि लगभग 1 लाख एटम बॉम्ब की एनर्जी से भी ज़्यादा है. और क्योंकि सन के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से सन के आसपास जितने भी स्टेरॉइड्स हैं वो घूमते हैं, जितने भी प्लैनेट्स बने वो सारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सन के अराउंड जो है जब आदित्य L1 लैंड करेगा तो उसकी हीट से, उसकी गर्मी से क्या उस रॉकेट या उस सैटेलाइट को कोई नुकसान नहीं होगा? तो इसका आंसर है, आदित्य जो है उसका नाम L1 रखा गया है, मीन्स लैग्रेंज 1. लैग्रेंज क्या होता है? आप एक जो है इमेजिनरी लाइन सन और अर्थ के बीच में देख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं. और ये जो लाइन है ये लाइन एकदम स्ट्रेट होती है और इसके सेंटर में जो है वो दोनों ही स्टेरॉइड का, दोनों ही बॉडीज़ यानी सन और अर्थ का इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. और क्योंकि इक्वल फोर्स बैलेंस्ड होते हैं तो दैट इज़ वाई जो आदित्य हमारा सैटेलाइट है, आदित्य L1, वो इसी L1 पॉइंट पर जो है वो एज अ पार्किंग स्पॉट जो है वो रखा गया है और पार्किंग स्पॉट की तरह ये L1 पॉइंट वर्क करेगा. और क्योंकि सन के मैक्सिमम पास जाने की रेंज जो है वो लगभग इतनी है जिससे कि हमारे सैटेलाइट को हर्ट ना हो और सैटेलाइट को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, और यहाँ इस पॉइंट से जो है वो सैटेलाइट को काफ़ी अच्छे से स्टडी किया जाएगा. सन बेसिकली जो है ना वो 3 मेन एलिमेंट्स से बने हुए होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम और बहुत सारे अदर हेवी गैसेस, हेवियर एलिमेंट. हाइड्रोजन जो है वो लगभग 91% है अर्थ के अंदर, सन के अंदर हीलियम 8.9% है और बाकी हेवियर एलिमेंट्स जो हैं वो लगभग 0.1% हैं. अदर हेवियर एलिमेंट्स जो कि अर्थ पे बहुत कॉमन हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, आयरन, सल्फर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं. सन का जो इनर कोर वाला एरिया है उसका टेम्परेचर लगभग 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस है. और इतनी ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण जितने भी एलिमेंट्स हैं सन के ऊपर वो सब गैस के फॉर्म में हैं, जिन्हें हम प्लाज्मा कहते हैं. सन रेज़ को लगभग जो है वो 6 लेयर्स पार करने के बाद अर्थ पर पहुंचाया जाता है, जिनमें से पहला लेयर जो है दैट इज़ कोरोना, सेकेंड वन इज़ क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर, कनेक्टिव जोन, रेडियो एक्टिव जोन एंड कोर, द इनर मोस्ट लेयर. सन लाइट की जो स्पीड है दैट इज़ एक्चुअली 3 lakhs किलोमीटर पर आवर, विच इज़ इक्वल एज द स्पीड ऑफ लाइट बिकॉज बोथ आर एनर्जी.
सन को लगभग 8 मिनट एंड 30 सेकेंड का टाइम जो है वो लगता है अर्थ के ऊपर पहुंचने पे। आदित्य L1 का मेन वर्क ये है कि सन के ऊपर जो सोलर स्टॉर्म्स आते हैं यानी सौर तूफान जो आते हैं उनका कारण जानना, सोलर वेव्स के रीज़न जानना, कोरोना लेवल जो है उसकी आते हुए उसके बढ़ते हुए टेम्परेचर का रीज़न जानना और इसका इफ़ेक्ट हमारे अर्थ पर क्या होगा, ये सब जो है वो आदित्य L1 के थ्रू हम जान सकते हैं। इवन जितने भी और डिटेल्स हैं, जो मिस्ट्रीज़ हैं जो अर्थ की जो है अर्थ की तरफ से सन पे वो जो अनसुलझी हैं, जैसे कि अर्थ का जो आउटर सरफेस होता है वो काफ़ी ठंडा जो है वो हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ये स्टडीज़ बताती हैं। और अर्थ जो सन जो है वो एक ब्लैक होल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, क्योंकि हर स्टार की तरह सन भी जो है एक स्टार है और कुछ टाइम बाद ये स्टार भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो सन का जो आउटर सरफेस है जो कि अभी बहुत ज़्यादा हीटेड है, वो एक टाइम पे जाकर काफ़ी ठंडी हो जाएगी और सन जो है वो कम्प्लीटली ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अगर आपको ये फुल डिटेल वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। होप you get some knowledgeable information. Please have a good day. Thank you so much and bye.